चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, परीक्षा में अनेकों बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए संस्कृत का समय सारणी क्या है और जो आपकी पाली भाषा है उसकी समय सारणी क्या है। तो ध्यान से समझेंगे एक एक प्रश्न को। तो देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, अगर मैं बात करूं संस्कृत की, तो आप जानते हो कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। तो संस्कृत के बाद आई है पाली, पाली के बाद है प्राकृत और प्राकृत के बाद है अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद है हिंदी। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है और अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वो प्राकृत भाषा से हुआ है और प्राकृत भाषा का जो विकास हुआ है वो पाली भाषा से हुआ है और पाली भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। देखिए, संस्कृत भाषा को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक है वैदिक संस्कृत और नंबर दो है लौकिक संस्कृत। देखिए, वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व है। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व है। अब बात करेंगे पाली भाषा की, तो पाली भाषा का जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईस्वी। इसके बाद आती है प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा का जो समय है वो है 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी। उसके बाद आएंगे अपभ्रंश भाषा पर। अपभ्रंश भाषा का जो समय है वो है 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी। इसके बाद बात करेंगे हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का जो समय है वो है 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान। देखिए, ध्यान से देखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है, या पूछा जाए कि बताइए अपभ्रंश भाषा की जननी कौन सी भाषा है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे किसी भी भाषा की जननी आपसे पूछी जाए तो आपका हमेशा जो उत्तर होगा वो संस्कृत होगा। यानी जितनी भी भाषाएं हैं सबकी जो जननी है वो कौन है, वो संस्कृत भाषा है। ठीक है। देखिए, अपभ्रंश भाषा को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अवहट है और एक शौरसेनी है। अपभ्रंश में थोड़ा सुधार किया गया तो अवहट आई है, अवहट में थोड़ा और सुधार किया गया तो शौरसेनी आई है और हिंदी का जो विकास हुआ है वो अपभ्रंश की शौरसेनी से हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए, नोट में प्रश्न को हमेशा ध्यान रखेंगे, यानी नोट का मतलब होता है विशेष। हिंदी का शुद्ध मानक समय क्या है, तो हिंदी का जो शुद्ध मानक समय है वो 1100 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक है। पहले जो प्रश्न हमने पढ़ा था उसमें हिंदी का समय पूछा था, हिंदी का समय पूछा जाता है तो 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक आएगा। और यदि आपसे हिंदी का शुद्ध मानक समय पूछ लिया जाता है तो वो आएगा 1100 ईस्वी से लेकर के वर्तमान तक। आगे देखते हैं। फिर आपका देखिए आर्य भाषा, यानी आर्य भाषाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक तो है प्राचीन भारत आर्य भाषा, एक है मध्यकालीन भारत आर्य भाषा, एक है आधुनिक भारत आर्य भाषा। तो देखिए, प्राचीन भारत आर्य भाषा के अंतर्गत जो भाषा आती है वो संस्कृत आती है। इसी तरह मध्यकालीन भारत आर्य भाषा के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो है पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है। उसके बाद है आधुनिक भारत आर्य भाषा। आधुनिक भारत आर्य भाषा, इसमें जो आती है वो हिंदी भाषा आती है। अगर आपसे इनकी समय सीमा पूछ ले तो आप संस्कृत का समय सीमा बता देंगे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व है। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत आर्य भाषा की समय सीमा आपसे पूछी जाती है तो पाली से लेकर के अपभ्रंश तक बता देंगे। जैसा कि आपने देखा था, क्या है 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी, ये किसकी समय सीमा होगी, ये मध्यकालीन भारत आर्य भाषा की समय सीमा होगी। उसके बाद बात करें हम तो आधुनिक भारत आर्य भाषा की समय सीमा क्या है, तो आप जानते हैं हिंदी का जो समय है वो 1000 ईस्वी से लेकर के वर्तमान है। तो और देखते हैं आगे किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। देखिए, फिर हम बात करेंगे हिंदी का काल विभाजन, यानी हिंदी को भी 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। नंबर 1 है आपका प्राचीन हिंदी, नंबर 2 है मध्यकालीन हिंदी और नंबर 3 है आधुनिक हिंदी। तो देखेंगे, प्राचीन हिंदी की जो समय सीमा है वो 1000 ईस्वी से लेकर के 1400 ईस्वी है। इसी प्रकार मध्यकालीन हिंदी की जो समय सीमा है वो 1400 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी है। इसी प्रकार बात करें हम आधुनिक हिंदी की, तो जो आधुनिक हिंदी है उसकी जो समय सीमा है वो 1850 ईस्वी से लेकर के वर्तमान, इसको आधुनिक कह सकते हो वर्तमान को, या अब तक कह सकते हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आपने देखे कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। तो देखिए, ऐसे ही प्रश्नों से जुड़ने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।